अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना स्टेट का 2019 और 20 का बजट की स्पीच पे चीफ मिनिस्टर साहब ने बात करते हुए कहा कि मैंने माइनॉरिटीज़ के लिए 570 करोड़ रुपया कम कर दिया हूँ, 570 करोड़ रुपया, और कहा कि भाई ये जो अमाउंट दिया हूँ मैं बनिस्बत कांग्रेस के बहुत ज़्यादा दिए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि तुम झूठों के शहंशाह हो, तो सबको मालूम है झूठ बोलना आपकी फितरत में है, लेकिन कभी कभी सच्चाई भी मालूम कर लो, हकीकत भी मालूम कर लो कि कांग्रेस और माइनॉरिटीज़ और कांग्रेस का ताल्लुक़ इतना गहरा है। 1993 में हिंदुस्तान के अंदर पहली रियासत है आंध्र प्रदेश, जहां विजय भास्कर रेड्डी चीफ मिनिस्टर और मैं वज़ीर अक़लियती बहबूद से पहले डिपार्टमेंट हमने 1993 में हिंदुस्तान में पहला यहीं बना। उसके बाद हिंदुस्तान में पहला माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट भी 1994-95 का बजट भी 3 करोड़ रुपए से ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ, 3 करोड़ इसका बजट था। उसके बाद मुल्क में भी 1906 में 2006 में ऑल इंडिया लेवल में अक़लियती बहबूद का मिनिस्ट्री UPA 1 में क़ायम हुआ और उसके AR अंथोले साहब पहले सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर बने। उसके बाद मैं CM साहब को कहना चाह रहा हूँ कि हमने 5% रिजर्वेशन 56 दिन में दिया। आपने कहा कि मैं 12% दूंगा, 4 महीने में दूंगा, 6 साल हो गया, एक चपरासी का पोस्ट भी नहीं दिया अब तक आप मुसलमानों को। हमने 6 मुस्लिम मेडिकल कॉलेजेस दिए, आप एक भी नहीं दिए। हमने 70 के करीब इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, आज 60 कॉलेजेस बंद हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, BEd कॉलेज बंद हो गए, DEd कॉलेज बंद हो गए, MBA MC यानी तमाम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी 80% कॉलेजेस क्लोज हो गए। क्यों? क्या फीस रिएम्बर्समेंट नहीं दे रहे, और वो कॉलेजेस को हरासमेंट करने की वजह से इतना नुकसान हुआ। और भी मैं CM साहब ये कह रहा हूँ कि हमने ना के रिजर्वेशन सिर्फ तालीम में दी है, सरकारी नौकरियों में भी दी, लोकल बॉडी में भी इलेक्शन में दिए हमने। तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा कारनामा, इसीलिए मैं CM साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, अगर वाकई आपका नहीं हिम्मत है तो मैं आप असेंबली के बाद जब भी टाइम देंगे मैं पावर प्रेजेंटेशन आप ही के ऑफिस में आके दूंगा, आप ही के प्रगति भवन में आकर देने के लिए मैं तैयार हूँ। यानी आपको वक्त नहीं है तो आपके बेटे KTR को या फिर माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर कुप्पलर ईश्वर जी को भिजाइए, और जहाँ वो कहेंगे मैं वहाँ कर सेक्रेटरीट में देने के लिए तैयार हूँ कि कांग्रेस के दौर में सुनहरी दौर, गोल्डन एरा, किस तरीके से मुसलमानों को हर महाज पे हमने दिए। आज मास मैरिजेस हमने शुरू किया, नाम बदला आपने, उसको शादी मुबारक का नाम दिया, लेकिन शुरुआत हमने किया। टेम्बरिस स्कूल को बोले आप बड़े पैमाने पर शुरू करें, लेकिन 13 स्कूल्स विद बिल्डिंग के साथ, एक एक बिल्डिंग को 21 करोड़ के साथ 13 बिल्डिंग हमने दिया, बिल्डिंगें बन के तैयार है। कामारेड्डी का तो कलेक्टर ऑफिस खींच लिया बिल्डिंग। तो जितने स्कीमात थे सेंट्रल के और स्टेट के कांग्रेस के दौर के में तरक्की हुए, आपने 12% के ऊपर मुसलमानों को गुमराह किए, और आपके साथ एक जमात, छोटी जमात जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहते हैं, वो आपका डब्बा मार रही है, आपको कान खुश कर रही है। वो जमात से भी हम पूछते हैं कि भाई एक खाना मस्जिद आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? इनकाउंटर फ़खरुद्दीन का ये आप भूल गए? किशन बाग का इनकाउंटर आप भूल गए? मुसलमानों को 700 करोड़ का बजट कम कर दिए, तो बजट पे भी आप तो तारीफ़ ही करते जा रहे हैं। इतनी तारीफ़ हो रही है कि जैसे कि ये मुहर्रम का महीना है कि हर दौर में यजीद होते हैं, तो यजीदों की तरह हो गए ये लोग, जो भी कर रहे तारीफ़ हो रही है। 500 करोड़ भी कट हो जा रहे तो तारीफ़ हो रही है, मस्जिद भी शहीद हो रहे तो KCR की तारीफ़ हो रही है। बड़ा अफसोस दिख रहा है हमारे को, यह कैसे मुस्लिम कायदीन है जो इतना चापलूसी कर रहे हैं, क्या मजबूरियाँ हैं लोगों को इतनी चापलूसी करने की, वो आवाम को बताना चाहिए। तो इसी तरीके से मेरा कहीं हो जाने दिए,
उसके बाद सेहत पे चीफ मिनिस्टर साहब का कुत्ता मर गया तो उन्होंने भी अफसोस ज़ाहिर किए, हम भी अफसोस ज़ाहिर करेंगे कि भाई एक अच्छा सा कोई भी जानवर हो कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मर गया बोलकर आपने उस डॉक्टर के ऊपर केस फाइल करे, बहुत अच्छी बात है। मगर क्या तेलंगाना के अवाम कुत्तों से भी कम है? आज डेंगू पे कितने लोग मर रहे हैं, आज चिकनगुनिया, टाइफाइड, वायरल बुखार, पूरे दवाखाने तेलंगाना के भरे हुए हैं, जगह नहीं है। एक बेड पे 4-4 बच्चों को लिटाया गया है, बेडे नहीं है तो नीचे लिटाया गया है, रोज़ तस्वीरें आ रही। लेकिन कल चीफ मिनिस्टर 3 घंटे का भाषण दिए, 3 मिनट भी हेल्थ के ऊपर नहीं बात करे वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक दिन पूरा हेल्थ के ऊपर डिबेट लगाइए असेंबली में, तमाम अपोजिशन पार्टी को बात करने का मौका दीजिए, हेल्थ को सुधारिए। हेल्थ के अंदर भी 30% बजट आपने कम कर दिया है। तो इस तरीके से जहाँ हेल्थ इंसान की सख्त ज़रूरत है वहाँ कट कर दिए, जहाँ अक़लियत बहबूद, BC, SC, ST, माइनॉरिटीज़ यानी जो डेवलपमेंट होता है वहाँ आप बजट कम कर दिए। इसीलिए मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि मेरे को PPT देने का मौका दो, मैं बताऊँगा कि मुसलमानों के तरक्की बार हमारे 4% से फ़ीस रिएम्बर्समेंट से कहीं से पहुँची है, और आपके हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करो और हेल्थ के ऊपर एक दिन का डिबेट असेंबली में करो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।